Okay, now it's live. Yeah, wonderful. So, hello everyone. Welcome to Goal Cafe, Hello. and this is a new series of my channel. And I first of all thank Sheetal to be agreeing to be the first guest on my channel. Uh, गोल कैफे चैनल शुरू करने के पीछे का एक ही मकसद है कि जनरली लोगों में अपने करियर और अपने लाइफ को लेके बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत लिमिटेड विजन्स होते हैं। तो गोल कैफे से मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं और जो ख्वाब उन्होंने देखे हैं वो सारे पूरे करते हैं। और आज वैसे ही हमारे साथ एक इंडियन ट्रैवलर है, एक इंडियन फीमेल है, एक इंडियन लीडर है जिसने बहुत सारे सोशल नॉर्म्स ब्रेक करके, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स ब्रेक करके एक ड्रीम लाइफ जी रही हैं। Since 2015, she's been traveling across the globe and she's traveled to 2016. more than 32 countries. 2016, 16. 15, na? Yeah. 16. 16, 2016. oh, since Solo traveler 2016. outside India She's start been, from 2016 January. Sorry to interrupt. so but 2015 से travel तो शुरू हो गया ना? 2015 से मैं कर रही थी बट दैट वाज स्मॉल ट्रैक्स एंड वैसे सब बट 2016 से एक्चुअली फॉरेन ट्रिप्स वगैरह स्टार्ट हुए व्हिच इज नॉन स्टॉप हैपनिंग लाइक Oh, great. बट So छोटा छोटा ब्रेक 2016 says almost in 4 years you have traveled to 32 countries. yeah till now like still I'm outside India. So let's begin, Sheetal. Where are you right now? आप कहाँ पे As हो? of now, I'm in Kenya. नायरोबी से कुछ पौने घंटे दूर है ये जगह कॉलकारेन वहां पे हूँ मैं Okay. Okay. Wow. और कब से हो केनिया में? ऑलमोस्ट आई थिंक 5 मंथ्स होंगे 16 अगस्त को 5 मंथ्स पूरे होंगे केनिया में Okay, so during the entire Corona scene, you are in ये Kenya, or have या you been traveling nearby in Africa? मैं उससे पहले मैंने फरवरी 19 को स्टार्ट किया था मेरा जर्नी और मैं इथोपिया गई थी मुंबई से। Okay, इथोपिया में आई स्पेंट 27 okay, डेज़ देन मैंने बॉर्डर क्रॉस करके मैं यहाँ पे आई थी केन्या में एंड तभी शायद इतना था नहीं तो दे अलाउ मी टू एंटर द बॉर्डर right, और मैंने वीज़ा भी right. लिया 3 कंट्री का मुझे वीज़ा भी दिया गया तो तभी इतना कुछ था नहीं। मैंने बॉर्डर से ही ऑन अराइवल Okay, वीज़ा लिया था। okay. Wow. So, Sheetal, start सब कैसे हुआ? How did you started this journey of traveling? 2016 से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम वियतनाम Hmm, और hmm, स्टार्ट कैसे हुआ? आई थिंक एक मेरा डिज़ीज़ था वो भी कहीं न कहीं पे उसने इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले किया था कि अम, जब वो डिज़ीज़ एक्टिव था कॉल एंकिलोजिंग hmm. स्पॉन्डिलाइटिस अ, तो Okay, तभी मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी एंड फिर जब भी थोड़ा कंट्रोल में आया तभी ऐसे लगा कि नाउ आई शुड डू समथिंग एंड जो भी मुझे करना right, है ये सही टाइम है करने के लिए और मे बी okay, शायद वो डिजीज की वजह से मुझे मेरे फ्यूचर पे ज्यादा भरोसा नहीं था कि यार जो भी सपने कभी भी बैंड बज सकती है सपनों की सो जो भी करना है अभी करो अगर अभी आप ठीक हो तो एंड बस जर्नी चलती रही तभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की थी इतना सोचा भी नहीं था एंड फिर बस वो कंटिन्यू होते रहा फर्स्ट मेरा जर्नी वियतनाम का था सेकंड जर्नी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था चाइना मंगोलिया लैंग्वेज के लिए वेदर के लिए सभी सभी तरह से फूड और सब सब तरह से right. चाइना मंगोलिया इंडोनेशिया एंड फिर थर्ड जर्नी डायरेक्टली 14 मंथ्स का था सो बस वो सफर चलता 14 रहा months as और a stretch. या वो डायरेक्टली थर्ड ट्रैवल ही मेरा था जो मैंने जनवरी 17 में स्टार्ट किया था और मैं फ़रवरी 2018 में घर पहुँची थी। So, ऑलमोस्ट Sheetal, या before we rush ahead, so like a basic detail to people who don't know you. So, are you ओके। single and
जस्ट टू गिव अ बेसिक जिस्ट, सो आई वांट पीपल टू नो कि कैसे शुरू हुआ, मतलब वाज इट इजी फॉर यू टू ट्रैवल? जो आप डिजीज भी बोल रहे हो, क्या वो डिजीज क्योर हो गई? एंड हाउ डिड दिस ऑल बिगिन? एज पर साइंस वो डिजीज इनक्योरेबल है, पर मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे कभी भी ये डिजीज ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया है। और आई थिंक आफ्टर दैट ओके 14 months travel, doctor told me that whatever I wanted to do, I continue, and now I don't need to eat any medicine, जो मैं वैसे भी नहीं ले रही थी। और डॉक्टर का विजिट मैं ओके। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया तो मैंने किया था। तो डॉक्टर ने बोला नाउ यू डोंट नीड टू विजिट, तुम्हारा जो डिजीज है वो रेमिशन पे है, सो जस्ट एंजॉय योर लाइफ द वे यू आर डूइंग इट, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वाह। सो जस्ट कंटिन्यू। मैं सिंगल हूँ, आई एम 37 year old। और ओके। और हाँ, मेरी एक कंपनी है, मैं छोटे बच्चों के कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ, स्वीट मेमोरीज, जिसको 15 साल होंगे अभी, 2020 में हो गए हैं। और जुलाई में, 3 जुलाई 2020 में वाह। 15 years पूरे हुए हैं। और लास्ट 5 years से जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने मेरा काम भी बहुत स्लो कर दिया है, तो मैं हार्डली 1 या 2 कैंप करती हूँ जब मैं मुंबई जाती हूँ तभी। एंड मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जी रही हूँ एंड बहुत खुश हूँ। या So the travel that you do is through the income that you generate through camps or what? Or do you like how do you travel? Why is it almost penniless? इट्स कंप्लीटली नॉट पेनीलेस। इसमें ऐसा है कि मुझे फ्लाइट के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, वीजा के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, पर फिर बाकी का जो भी ट्रैवल है, लाइक लोकल में ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो मैं ज्यादातर हिच हाइकिंग करती थी। और खाना पीना वो कभी मैंने, So आई hitchhiking थिंक यानी लास्ट, अपनी hitchhiking as in lift लेना? हाँ, लिफ्ट लेना रैंडमली, अपना साइन बोर्ड पकड़ के रास्ते पे खड़े रह जाओ एंड लोगों से लिफ्ट लो, तो लोग देते भी हैं लिफ्ट, तो वैसे करके मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। मैक्सिमम टाइम मैंने हिच हाइकिंग किया है। और Okay. हाँ, मेरी लाइफ काफी मतलब सिंपल रही है, तो मेरा अच्छा खासा सेविंग रहा है। और ज़्यादा Hmm. खर्चा मैं करती नहीं हूँ और होता भी नहीं है। तो वो सेविंग मुझे काफ़ी काम आ रहा है, और मिनिमलिस्ट लाइफ़स्टाइल उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं और खर्चा बिल्कुल होता ही नहीं है। मतलब मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, साइट सीइंग मैं नहीं जाती हूँ, कोई भी साइट सीइंग जहाँ पे मुझे पे करके, इनिशियली वो सब होता था मेरा ट्रैवल में, जब मैंने ट्रैवल शुरू किया था, पर फिर Hmm. बाद में आई डोंट गो कि जहाँ पे मुझे पे करना पड़े या वैसा कुछ ट्रैवल मैं करती ही नहीं हूँ। तो So then लाइफ what do ईज़ी you हो do? जाता है। सॉरी। So then what do you do? Like आप जब travel करते हो तो आप क्या करते हो? हाँ, उस देश में जाके क्या करते आई आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल। और कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जैसे काउचसर्फिंग है, वर्कअवे है, तो आई लाइक वर्कअवे आल्सो, क्योंकि वर्कअवे में मैं कुछ कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकती हूँ, या किसी का फार्म है, या कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहते हैं लोगों के, तो वहाँ पे जाके मैं रहती हूँ उनके साथ, तो वो जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी टाइम। और लोग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, नेचुरल तरीके से जीते हैं, सस्टेनेबल वे से जीते हैं। और मैं मेरा जो कल्चर है वो शेयर करती हूँ, कभी उन्हीं के साथ कुछ प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कभी मैं पेंटिंग करती हूँ, कभी मैं इंडियन खाना शेयर करती हूँ, कभी बच्चों के गेम्स और वर्कशॉप वो सब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सो आई जस्ट शेयर, कभी हम लोग घूमने भी कभी हम लोग पूरा जो हमारा ग्रुप है हम लोग घूमने भी जाते हैं, या वो उनको लगता है कि यार ये पूरा दिन यहाँ पे है, सो लेट्स वी कैन एक्सप्लोर नियर बाय सम प्लेसेस। तो वो साइट सीइंग से अच्छा जो कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो लोकल लोगों को पता है, वहाँ पे मैं जाती हूँ। तो या मतलब ऐसा हो? कुछ ऐसा नहीं है कि So you कोई बकेट basically लिस्ट नहीं है। कोई भी या किसी भी कंट्री में जाके आप वहाँ के हो जाते हो, दैट्स व्हाट यू डू? यू हाँ, लिव लाइक अ अपने आप लोकल? हो जाता है वैसे। हाँ, लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू आर आल्सो वांट्स टू कनेक्ट विद देम टू नो द कंट्री, एंड जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, जैसे पूरी दुनिया आपकी फैमिली है, तो अभी तक जहाँ-जहाँ पे गई हूँ, लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा है उनके साथ, जहाँ पे भी मैं रही हूँ। ऑर्फनेज अभी यहाँ पे अफ्रीका में सो मैं
केन्या में मुझे चांस मिला था ऑर्फनेज बच्चों का ग्रुप था उनके साथ भी रहने का, सो आई शेयर सम पॉजिटिविटी वर्कशॉप, कुछ हाइजीन के बारे में बताया था उनको, काफ़ी सारे गेम्स हम लोगों ने खेले थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी साथ में मिलके, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ग्रेट। तो शीतल, देयर आर सर्टेन हाँ, क्वेश्चंस दैट या देयर आर पीपल, जब से पता चला कि मैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करने वाला हूँ, मुझे बहुत लोगों ने कुछ सवाल भेजे और श्योर, मैंने भी अपने आपसे कुछ सवाल लिखे हैं। तो आई थिंक एक बार एक सवाल पूछेंगे तो और मजा आएगा। तो या ज्यादा ज़रूर, कम टाइम में ज्यादा एक्सट्रैक्ट आपसे कर पाएंगे। यस, सो So what are the people want to know, especially because you're a female traveler and you're an Indian traveler, हुँ। and a lot of females especially ask me, was it safe for you to travel solo? And since you have been to 32 countries, were there any challenging situations that you faced? यार सेफ मतलब आई थिंक वो सेफ्टी का दायरा सबका अलग-अलग होता है। तो मेरे लिए तो अभी तक सब कुछ सेफ ही था। मुझे याद करना पड़ेगा ऐसा Hmm. कुछ मौका था जहाँ पे मैं पैनिक हुई थी, तो ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि जब मैं पैनिक हुई थी। पर एक ये भी है कि अगर आपको मतलब आप कितना फ्लेक्सिबल हो, तो धीरे-धीरे मेरे ट्रैवल ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया था। तो मुझे नहीं लगता था और मैं ज़्यादातर ऐसे ही क्या बोलते हैं जहाँ बहुत सुनसान जगह है या फिर रात को ट्रैवल करना है, तो वो सब मैं अवॉइड करती थी। अगर कुछ लोग हैं जिन पे मैं भरोसा करती हूँ, देन आई गो बाय नाइट और कुछ ऐसा एकदम लाइक प्रॉपर सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप जा रहे हो रात को, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा वो सेफ्टी का इश्यू मुझे नहीं आया है। मतलब अगर मेबी किसी को लगता है कि अच्छा टॉयलेट है, ये है, देन वो उससे सेफ फील करते हैं, तो आई मतलब मेरे लिए जैसे अफ्रीका में, इथियोपिया में टॉयलेट वगैरह बहुत बेसिक थे, जस्ट पिट टॉयलेट, खड्डा होता था और लोग भी Right. मतलब वहाँ पे ऐसे नॉर्मल टचिंग या आपको खिलाना और वो सब बहुत नॉर्मल है। तो अगर आप ये सब चीज़ों से थोड़ा हाँ, डरते हो या आप सेफ फील नहीं करते हो तो आपको थोड़ा वो कल्चर को समझ के उसमें मतलब वो टाइम लगता है। तो फॉर मी दैट वाज़ अमेजिंग मतलब मैंने तो वो बहुत मज़े किए। हम लोग कभी-कभार 6-7 लोग एक ही प्लेट में खाते थे। इवन ये wow. जो ट्राइबल लोग थे, तो वो एक कुछ सोरगम फर्मेंटेड सोरगम पीते थे शाम को, बच्चे और सब लोग पीते थे। तो हम लोग 15 लोग ऐसा एक ही उसमें से पीते थे। तो या ऐसे टाइम पे भी। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत बहुत फ्लेक्सिबल था। इवन उनका पानी भी थोड़ा मटमैला सा पानी होता था पीने का। बट आई वाज़ कंफर्टेबल क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होना है। अगर इन लोग को कुछ नहीं होता तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो फॉर मी Super. सब सब जगह मुझे मुझे अभी तक ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि कुछ डेंजरस था या मुझे ऐसे नहीं, या तो अगर कुछ ऐसा लगा हो तो शायद एस्केप करने का मौका मिल गया होगा या पर मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा है एज़ ऑफ नाउ। So nothing life threatening to you as a नहीं, traveler, as a solo traveler, as a female नहीं, traveler in this last 4 years. 5 इयर्स चैलेंजेस होते हैं मतलब अभी जैसे हाँ मेरा पासपोर्ट खो गया था। मेरे पैसे पासपोर्ट और पैसे खो गए थे। नहीं, खो नहीं गए थे, चोरी हुए थे, कहाँ बाकायदा पे? चोरी हुए थे। एथेंस में, कहाँ ग्रीस में पे? चोरी हुआ था, एथेंस में, ऑलमोस्ट 6 मंथ ओके, के बाद। तो मेरे ओके, लिए ठीक है, फर्स्ट थोड़ा-सा झटका था, बट देन आई वाज़ फाइन कि चलो फाइनली हाँ, 6 महीने हो गए, तब जाके ये हुआ। अगर पहले ही हो जाता तो मेरा ट्रिप भी नहीं होता था। सो आई वाज़ रियली पॉजिटिव विथ दैट। पैनिक मैं सिर्फ़ तभी हुई थी कि यार मुझे वो मेरा इसके बाद टर्की का प्लान था और फिर टर्की का वीज़ा भी नहीं मतलब वीज़ा काम नहीं करेगा क्योंकि पासपोर्ट ही खो गया था। एंड पैनिक सिचुएशन सिर्फ़ वो थी कि हाँ, मुझे फिर से टिकट निकालना पड़ेगा, पर लकीली ऐसा हुआ कि मैं टिकट प्रीपोन कर सकती थी और फिर सिर्फ़ मुझे ग्रीस से टर्की का ही टिकट निकालना था और फिर एम्बेसी वालों को भी पता चला कि ये इसका ऐसा है, इस टाइप का है, तो दे वर रियली हेल्पफुल टू मी। मतलब मुझे अंदर उनका ऑफ़िस में अंदर जाके उनके फ़ोन से मैं टिकट वालों के साथ बात कर दे वर रियली हेल्पफुल। तो मैं वहाँ पे मेरा फ़ोन-वोन भी भूल जाती थी। तो ये सब होता था और एक बार मैंने मेरा बैकपैक भी खो दिया था। हाँ, वो मैंने खोया था, कुछ कुछ चोरी नहीं हुआ था। तो आई थिंक 10-11 दिन मैं ओके, सिर्फ़ मेरा
पर्स के साथ उत्तरकाशी से भी आगे। वो ठंडी में वैसे मैंने सिर्फ़ एक ओके। जोड़ी कपड़े में ट्रैवल किया था और लोगों से माँग-माँग के हो जाता था। तो फॉर मी दैट्स नॉट challenges, दैट्स अपॉर्च्युनिटी टू थ्रिल एंड एडवेंचर। सो या सुपर, तो ऐसा नहीं है सुपर। कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट आप किस तरह से लेते हो। थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना पड़ता है और वो हो भी जाता है क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। ट्रू। वाओ! सो या टेरिफिक। सो या एट अ स्ट्रेच यू हैव ट्रैवल्ड टू 14 मंथ्स, मतलब आपने या अपना अभी घर तक छोड़ा सबसे और 14 बड़ा महीने तक ट्रैवल नॉन स्टॉप 14 ट्रैवल। का है। या या 14। 2017 या और वो कहाँ-कहाँ पे आप गए थे उस 14 मंथ्स में? 14 मंथ्स में 6 कंट्री थे, वो एशियन कंट्री थे लाइक म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलिपीन, ताइवान, इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एंड वानुआतू। एंड वानुआतू जो कंट्री थी, वहाँ पे 27-28 डेज़ मैंने पैसे ही एक्सचेंज नहीं किए थे और मैं कंप्लीटली बिना पैसे, मैं पैसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, ना ही मैंने पैसे खर्चे किए थे। तो वैसे 27 डेज़ कंप्लीटली पेनीलेस थी मैं वहाँ पे। फिजी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा पेनीलेस था। वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हुआ होगा बट इनिशियली जैसे सिम कार्ड लेना है या इनिशियल ट्रैवल करना है एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपको कहीं तक पहुँचना है, तो वो उसके लिए आप लोकल ट्रांसपोर्ट वग़ैरह यूज़ करते हो। पर वानुआतू में मैंने कुछ भी हाँ। खर्चा नहीं किया था। एंड वैसे तो अ, ये या वानुआतू क्या है? मतलब इट्स अ स्मॉल वानुआतू इट्स अ इंडियन कंट्री कंट्री नेम, होगा? लोगों को नहीं पता है। फिजी के पास जैसे फिजी भी एक कंट्री है, शायद हाँ, फिजी के हाँ। बारे में लोगों को पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। और वैसे वानुआतू भी एक कंट्री है। अ, और वहाँ के लोग भी जैसे फिजियन लोग हैं, अफ्रीकन जो लोकल लोग हैं वैसे दिखते हैं, तो वानुआतू के भी लोग काफ़ी अफ्रीकन टाइप दिखते हैं। तो ओके। वानुआतू एक कंट्री है, पूरी सो आइलैंड्स वानुआतू नाम आई काफ़ी एम सारे श्योर मेरी आइलैंड्स हैं। तरह बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। हाँ, हाँ। वैसे काफ़ी सारे कंट्री हैं वहाँ पे और मुझे वहाँ पे और भी कंट्रीज़ में जाना था पर वहाँ पे जाना बहुत एक्सपेंसिव था बट आई वेंट टिल वानुआतू एंड इट वाज़ अमेजिंग ओके, एक्सपीरियंस। मतलब वो एक आइडिया आ गया था फिजी में कि आई कैन डू कंप्लीटली पेनीलेस इन वानुआतू बिकॉज़ पीपल वर सो नाइस, सो आई डोंट स्केयर्ड एट ऑल एंड सो वो फॉर ट्रिप बहुत अच्छा रहा। 27 डेज़ यू डिड नॉट सो फॉर 27 डेज़ you did not take out a single penny? नो, नो मतलब वो टेंशन ही नहीं था कि पैसे ही नहीं है तो ऐसे ही घूमते रहो। वाओ! वहाँ मतलब वो एक ही आइलैंड पे थी मैं, सो अ वहाँ पे वर्ल्ड अलग-अलग आइलैंड बेसिकली होते हैं। हाँ। सो शीतल जी, दिस इज़ फैसिनेटिंग, मतलब मैं इसलिए ये पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ। व्हाट हैज़ चेंज्ड, लाइक क्या कौन से मिथ्स या कंडीशंस हैं जो जनरली बचपन से हमको सोसाइटी में मिलते हैं, हुँ। जो ये ट्रैवल से आपके टूटे हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक कंडीशन है, ये सिर्फ़ एक मेंटल फ़ियर है, एक्चुअल में ऐसा ना लोग हैं, ना ऐसे देश हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हो, व्हिच हैव ब्रोकन योर मेंटल certain myths and conditions that we have get in our society? काफ़ी सारे मिथ और कंडीशन लेके हम चलते हैं बिकॉज़ जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं, हमें लगता है कि दुनिया सिर्फ़ इतनी है, हमारा कल्चर ही बहुत रिच है या हम लोग ही ऐसे हैं। पर बाहर जाके देखते हैं तो सभी जगह पे मतलब जैसे स्लम में मैं लोगों के साथ रही थी, तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ़ पूछ रही हूँ कि मुझे कोई कम्युनिटी जगह पे मैं फ्री में रह सकूँ, वैसे मुझे चाहिए, तो लोग अपने घर पे बुलाते थे। तो होता है ना कि स्लम लोगों के साथ हम लोग कैसे तो इनिशियल ट्रैवल में इतना मैं कंफर्टेबल मुझे नहीं था, पर जिस तरह से प्यार से वो लोग इनवाइट कर रहे हैं आपको घर पे, तो आपका वो जो है हाँ, वो मतलब आप भी सेंसिटिव हो जाते हो कि यार इनकी खुद के पास अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं है, खाने-पीने के लिए शायद इतना अच्छे से वो नहीं है और फिर भी वो लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं। एज़ अ स्ट्रेंजर वो राइट। आपको अपने घर पे जगह दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से नो ज़्यादा ह्यूमैनिटी मैंने एक्सप्लोर की और एक वो रहता है एक हिंदू-मुस्लिम का भी रहता है कि हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल हैं हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ। बट एक पूरा कंटिन्यूअस आप कोई एकदम मुस्लिम एरिया में चले जाओ,
तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा बिकॉज़ खाना-पीना काफ़ी कुछ ऐसा थोड़ा अलग रहता है, मीट से हम लोग यूज़्ड टू नहीं है। पर मैं राइट। एक ऐसे आइलैंड पे पहुँची थी, जो इंडोनेशिया में एक आइलैंड था। वहाँ पे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी थी और सिर्फ़ 1500 लोग रहते थे और वो जाने के लिए भी मछुआरे का बोट से ही जाना होता है और सब फिशिंग करते थे वहाँ पे सब लोग। तो लकीली मैं ओके। वहाँ पे पहुँची थी, कोई फॉरेनर या कोई क्योंकि वो साइट सीइंग ऐसा कुछ नहीं था बट बहुत ब्यूटीफुल छोटा-सा आइलैंड था, एक ग्राउंड है और ग्राउंड के आस-पास लोगों के घर हाँ। हैं, बस इतना छोटा-सा आइलैंड था और मेन आइलैंड से 1 घंटा दूर ओके। था और मछुआरे का बोट से जैसे वो हाँ। काम करते हैं, तो उन्हीं का बोट से ही मैं गई थी। हाँ। तो वहाँ पे आई फ़ील रियली हाँ। कंफर्टेबल मतलब वो जो आपका माइंड में रहता है ना, वो सब अपने आप छूट गया मतलब आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और लोग घर पे मतलब अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, मैं मेरे हिसाब से कुछ बना के उनको भी खिलाया, मैंने भी खाया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पे, राइट। फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, पर लोग बहुत प्यारे थे एंड भले कम्युनिकेशन भी बहुत प्रॉब्लम था बट फिर भी आई फ़ील रियली कंफर्टेबल तो वो काफ़ी सारे जो है ना कि अलग लोगों के साथ तो जब भी आई थिंक मैंने ये या अपने आप हुआ कि जब भी हम दूसरे लोगों को एज़ अ ह्यूमन देखते हैं, ना ही उनका रिलिजन से, ना ही उनका कलर से या एक वो रहता है ना हमें आई थिंक वो जज करने की भी आदत होती है कि अरे ये तो बड़ा सिंपल दिखता है, इसको क्या पता होगा या तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो धीरे-धीरे अपने आप छूटती जाती हैं। तो वो ट्रैवल में ऐसा काफ़ी करेक्ट। कुछ वो जज करने का क्योंकि काफ़ी कुछ मिरेकल्स हुए हैं ट्रैवल्स में, तो हमें पता भी नहीं होता। मतलब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी। मैं रास्ते पे खड़ी थी ताइवान में और एक बंदा जा रहा था, एकदम खटारा-सा स्कूटर था उसका और मैंने बहुत अच्छी स्माइल दी, उसने मुझे देखा, मैंने अच्छी से स्माइल दी, उसने भी स्माइल दी, वो चला गया। थोड़ी देर के बाद आया और मतलब फटे और ऐसे एकदम मैले-गैले कपड़े थे और मुझे एक बॉटल दी और क्या केक या कुछ तो भी खाने का था, पता नहीं। तो मुझे बोला कि तुम ये रखो और उसके पास आई थिंक और कुछ था, बियर या कुछ था। वो बोला ये मेरे लिए है, पर ये तुम्हारे लिए। मैंने बोला नहीं आई एम फाइन मेरे पास पानी का बॉटल है, सब कुछ है, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो और एक जो रेस्टोरेंट वाली लड़की थी उसने बोला ले लो ये अच्छा है, तुम ले लो। तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब हम वाह! सोच भी नहीं सकते ऐसे रास्ते से जा रहा है एंड उसको लगा और फिर जब मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँची तभी मुझे पता चला कि वो इलेक्ट्रॉल वाला पानी था, क्योंकि धूप बहुत थी तो उसको ऐसा लगा कि शायद इसको ज़रूरत पड़ेगी उसकी और इसीलिए वो लड़की ने भी मुझे बोला क्योंकि सही पानी था से मेरे पास। मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि लोग कैसे हेल्प करते हैं, जस्ट आप ट्रू। रास्ते में खड़े हैं और लोग आपको हेल्प करने को तैयार हैं। लोग पैसे भी देते हैं, मतलब नहीं मुझे पैसे नहीं ट्रू। चाहिए, आई एम डूइंग मेरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस के लिए या कुछ एडवेंचर के लिए मैं कर रही हूँ। तो लोग इतना जनरस होते हैं। ट्रू। और ट्रू। काफ़ी सारे मिथ मतलब वो वाओ! अपने आप छूटते जाते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, काफ़ी सारे ऐसे हैं हाँ। कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं ये तो मुझे ऐसे ही चाहिए। पर और एक स्लम एरिया में मुझे कोई लेके गया था। मैं एयरपोर्ट पे सोने वाली थी फ़िलिपिन में। उनकी लड़की मेरे जैसी दिखती थी, तो हुँ। इसीलिए उन्होंने शायद मेरे साथ बात की। मैं उनके घर पहुँची, एकदम ऐसा हाँ। गली-कूची हाँ। जैसा जगह था। ऑलमोस्ट धारावी और धारावी से भी बहुत अजीब होगा वो एरिया। और उनका घर पे जो वॉल था हुँ। ना, वो कार्डबोर्ड का था। बारिश हो रही थी, घर बहुत ही स्मेली था। तो एक शुरुआत में हाँ। जब भी मैं पहुँची ना तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे मैं कैसे रहूँगी? और रात को 3:30 बजे वापस मुझे हाँ। फ्लाइट पकड़नी थी, एयरपोर्ट के पास ही रहते थे पर मैं एयरपोर्ट मैंने बोला एयरपोर्ट में मैं अच्छे से सो जाती थी, यहाँ पे मैं आई हूँ। बट विदिन 5 हाँ। मिनट्स आई वाज़ रियली कंफर्टेबल वो लो उन लोग का जो प्यार था, वो स्मेल मुझे ध्यान नहीं रहा, हाँ। कुछ भी नहीं। वो इतने प्यारे लोग थे और तभी मैंने रियलाइज़ भी किया वो लड़की की शक्ल मेरी शक्ल मिलती है, तो उन्होंने बोला हम लोग इसीलिए आपको कब से बस से देख रहे थे। तो ऐसे होता है मतलब अपने आप ऐसा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये ब्रेक करना है, वो अपने आप हो जाता था। जस्ट विदिन 5 मिनट आई वाज़ रियली ट्रू। कंफर्टेबल मैं वहाँ पे सोई भी थी। बट पहले मुझे ऐसे लगा कि इतना बास आ रहा है, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे? But then वाओ! everything was good. अमेज़िंग, अमेज़िंग। सो शीतल, you have Yeah. traveled to some of the most expensive countries ट्रेडिशनली जो इंडियंस को एक्सपेंसिव लगती है जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। दीज आर कंट्रीज जो ट्रैवल करने की सोचते हैं तो सोचते हैं यार ये तो महंगी कंट्रीज है। So you हाँ। travel to Switzerland, right? Travel Yeah, to Switzerland is Australia. the Peninsula.
अच्छा, मैं स्विट्जरलैंड के बारे में एक बात बताऊंगी। आई थिंक स्विट्जरलैंड में 12 हाँ, और 13 डेज हुए हो गए थे। एंड मैंने किसी को ऐसे ही, मैं आई थिंक कैफे में बैठती थी, एक वो लेडी के साथ काफी अच्छी हाँ, दोस्ती थी। और मैं ऐसे ही हाँ, काफी लोगों को हैना लगा के देती थी, बट आई थिंक उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे और मैंने उनको हैना लगा के दिया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और हाँ, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने करेंसी फर्स्ट टाइम देखी है स्विट्जरलैंड की। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये 12-13 डेज में मैंने पैसे खर्चे ही नहीं किए हैं, और हालांकि मैंने एक्सचेंज भी नहीं किए थे, क्योंकि आई थिंक स्विस का अलग करेंसी है। तो वो मुझे सूझा भी नहीं, और मैंने हाँ। एक्सचेंज भी नहीं किया। तो मतलब बाद में क्लिक हुआ, अरे यहाँ पे तो 13 डेज ऐसे ही चले गए, स्विट्जरलैंड जैसे जगह मतलब पे मैं 12-13 दिन तक स्विट्जरलैंड में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट लास्ट डे जब भी मैं निकलने वाली थी जर्मनी के लिए, तभी लोगों ने मुझे पैसे दिए, तभी हाँ। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने करेंसी देखी नहीं है, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए पैसे। मैंने बोला मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, सो आई डोंट वांट इट, एंड हाँ, इतना दिनों में मैंने लिए नहीं हाँ। है, तो अभी मुझे लेने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सिर्फ करेंसी देखी कि अच्छा ऐसी करेंसी है। तो ऐसे वाह। होता है। तो मेरे लिए जो सो लाइक पर एक्सपेंसिव ये कैसे कंट्रीज थे, पॉसिबल है? स्विट्जरलैंड में आपने क्या किया? स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड एक्चुअली में क्या मुझे किया आपने जो बारह वेरी तेरह दिन फर्स्ट वेरी फर्स्ट मुझे अभी मैं ये भी एक किस्सा सुनाती हूँ, बिकॉज हर हर एक स्टोरी है। तो जैसे मैं फ्रांस, सबसे पहले मुंबई से मैं पेरिस गई थी, और पेरिस में आई थिंक हाँ, 4-5 दिन रही थी, और मुझे पता ही नहीं अभी मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे जाऊं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया जो साउथ साइड में रहती थी, पेरिस में, फ्रांस में ही, जो मेरे घर पे आके रुक के गई है। तो उसने मुझे बोला कि हाँ, अगर तुम आओगी और यहाँ मुझे नहीं मिलोगी तो मुझे अजीब लगेगा। तो मैंने ठीक है, इसका मैसेज आया तो मैं उसके पास चली जाती हूँ। और फिर एक वहां पे वॉक रहता है साउथ से, फ्रांस में साउथ से लेके स्पेन तक कुछ वॉक रहता है, ट्रेडिशनल नहीं, क्या बोलते हैं, रिलीजियस या स्पिरिचुअल वॉक रहता है। तो मैंने बोला वो मैं करूंगी। तो मैं जाती हूँ वहां पे, और इतना उसका उसके बारे में पता चला था। तो मैं जैसे वहां पहुंची, अ, मैंने तभी वर्कअवे का वेबसाइट जॉइन किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कौन सी कंट्री जाना है, वो भी मुझे आइडिया नहीं था। तो तभी जब मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे पहुंची, तभी मुझे मैसेज आया, शीतल प्लीज से यस टू अवर क्रेजी कैंप। एंड फिर पूरा डिटेल था, तो शुरुआत ही ऐसे लिखा था कि प्लीज से यस। एंड फिर मुझे जब भी पूरा डिटेल पढ़ा तो पता चला वीगन लोग हैं, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करेंगे स्विट्जरलैंड में। तो मैंने सिर्फ यस कर दिया, क्योंकि उनकी शुरुआत ही थी यस। तो फिर अभी मुझे पता चल गया कि वो स्विट्जरलैंड के तरफ मुझे जाना है, तो फिर स्टार्ट करो धीरे धीरे, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड। सो मुझे रास्ता अपने आप मिल गया। तो वाह। स्विट्जरलैंड में फर्स्ट मैंने वो कैंप अटेंड किया था। मैं नेदरलैंड गई थी, और नेदरलैंड से ही बाय कार जो हमारे होस्ट थे, वो सभी लोगों को लेके गए थे। तो मुझे तो एज अ वॉलेंटियर उन्होंने बुलाया था। तो मैं स्विट्जरलैंड में आई थिंक 5-6 दिन का कैंप था, वो कैंप किया। फिर हिच हाइकिंग करके और एक कोई जगह पे, लेक साइड का कुछ जगह था, और माउंटेन पे रहना था, तो वहां पे मैं रुकी थी। और या बस ऐसे ही करके 2-2 3-3 दिन बीतते गए। और फिर जहाँ पे मुझे एक्चुअली जाना था इटली, पर फिर वहां पे मुझे कुछ मौका, मतलब हिच हाइक लिफ्ट नहीं मिला, मैं वहां तक जा नहीं पाई। तो एग्जैक्ट इटली के पहले जो स्विट्जरलैंड का बॉर्डर एरिया है, वहां पे ही मैंने डिसाइड किया कि वहां पे ही मैं रुक जाऊंगी। तो मैंने रैंडमली लोगों को पूछा, और वहां पे एक दिन रुकने के बजाय 3-4 दिन रुक गई, वहां पे मैंने पेंटिंग वगैरह किया। तो ऐसे करके 13 डेज हो So गए the थे, point is बट when you travel, you don't plan. नहीं नहीं, प्लानिंग मैं So when you शुरुआत में travel, you करती don't हूँ। plan. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्लानिंग मुझे स्ट्रेसफुल लगता है अभी। मैंने पहले, जब भी मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया था, तभी मैं प्लान करती थी, बट देन आई मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे कुछ लोग अच्छे लग रहे हैं, कुछ जगह अच्छी लग रही है, अगर मुझे रहना है तो मैंने ऑलरेडी प्लान कर दिया है कहीं और जाने का। सो आई डिसाइडेड आई विल नॉट Right. नेवर प्लान एनीथिंग। सो आई कैन बी फ्री, एंड मुझे पता है कि So you रास्ते मिल randomly जाते pick हैं। a country and you go. So you अ, randomly pick a country and you go. नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। मैं अगर इंडिया से अगर मुझे जाना है, तो मैं देखती हूँ कि सबसे सस्ता फ्लाइट कहाँ का मुझे मिल रहा है, और वीजा कहाँ पे इजी मुझे मिल रहा है। तो ये 2 चीजें देख के मैं ट्रैवल डिसाइड करती हूँ। Superb. या So Sheetal, यस। uh, tell me something के
ऐसे कोई लोग मिले जो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कहते हैं ना हम, ये एक अलग ही, जैसे एक अलग कल्ट है, एक अलग ट्राइब है, और जो आपको लगा हो कि मतलब दे आर समथिंग विच ट्रेडिशनली वी डोंट इवन हियर फ्रॉम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। बीच में आपका वॉइस ब्रेक जैसे हुआ आपने, पर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की, मेरे को हाँ हाँ या बोलिए। प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, आप बीच में कुछ नहीं, बोले, आप वो आवाज ऑस्ट्रेलिया ब्रेक की हो बात गया। कर रहे थे कोई, हाँ ऑस्ट्रेलिया की, यू वर टॉकिंग समथिंग विच वाज रियली स्ट्रेंज, मतलब आई नेवर हर्ड अबाउट सच पीपल के दे डोंट इवन दे रिस्पेक्ट मदर अर्थ सो मच। और मैंने, हाँ वो ऐसे लोग, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करें वर्ल्ड में, बढ़े, नहीं, बट मुझे पता वहाँ नहीं था एक्चुअल में ऐसे लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं थोड़ा मेन कोस्ट से थोड़ा अलग जगह पे जाती थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले थे और काफ़ी सारी ऐसी जगह और लोग थे जो बहुत सस्टेनेबल तरीके से रहते हैं। और एक जगह पे मैं गई थी, मुझे बाद में पता चला वहाँ पे एक लेडी रहती है जो बिना पैसे रह रही है काफ़ी सालों से, बेलिंगन करके जगह थी। वहाँ पे तो ऑब्वियसली बेलिंगटन तो पूरा जो एक जगह था वो मैंने सुना था काफ़ी मैच्योर हिप्पी लोग हैं। तो वहाँ पे भी मैं 2 लोगों के वहाँ पे रुकी थी, तो वो लोग भी पूरा घर के ऊपर सोलार पैनल लगा के रखा था, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ पेंशन वगैरह आ रहा है और जो भी खाना है वो सब खुद ही उगाते हैं। और जैसे वो स्टार अर्थ ट्राइब की मैंने बात की थी, तो वो लोग भी सब ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, कुछ भी अपने मदर अर्थ को स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे। और टूथपेस्ट और कुछ भी मतलब कोई भी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, नॉट इवन शैम्पू, नॉट इवन डिटर्जेंट। और उनके पास जो क्रिक था तो उसमें भी नहाने के लिए आप कोई भी तेल या कुछ भी नहीं लगा सकते, यू हैव टू जस्ट गो। और आपके कपड़े भी धोने हैं तो जस्ट पानी में डाल दो और निचो के सुखो दो। तो आपको कोई भी डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं करना। और ऐसे लोग हमारे इंडिया में भी हैं, मुझे अभी इस तरह से लोग इंडिया में भी मिल रहे हैं, यस, पूरी यस, फैमिली को मैं मिली हूँ। यस। तो ऐसे बहुत सारे। और अफ्रीका में जैसे आपने बताया कि बहुत ही अलग लोग, तो अफ्रीका में जो ट्राइब है वो उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही अलग है। मतलब वो टॉपलेस जो लेडीज़ रहती हैं वो टॉपलेस ही रहती हैं। और खाना हाँ, उनका घर बहुत सिंपल रहता है। घर पे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं है। सोते भी हैं तो एनिमल का स्किन पे सोते हैं, ज़मीन पे, खुले में सोते हैं। और खाना उनका बड़ा सिंपल होता है, कुछ ज्वारी और उसमें कभी बीन्स डाल दिया, कभी कुछ और वेजिटेबल्स या ऐसे कुछ डालते रहते हैं। कभी-कभार बहुत रेयरली वो मीट खाते हैं, तो दोनों टाइम वही वो सिंपल सा खाना खाते हैं। मैंने सुना है कि वो ब्लड भी पीते हैं, बट आई थिंक कोई ओकेज़न पे पीते होंगे, मैंने कभी नहीं देखा मैं जब भी वहाँ पे थी तो। तो वो कंप्लीटली उनका अलग लाइफ़स्टाइल है, पर लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे में रहना, पर वो बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। मुझे लगा कि मदर अर्थ को भी परेशान नहीं कर रहे हैं। एंड मैं जब भी उनके साथ रही थी तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। आई रियली लाइक इट विद देम। तो जब तक हम हाँ। नहीं रहते हैं हमें लगता है कि बहुत अजीब है, डिफिकल्ट है, बट इट वाज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, नॉट फॉर मी एट लीस्ट। शीतल, आई थिंक एक एपिसोड कम पड़ेगा तुम्हारे साथ, because there are so many stories. So there या is दैट इज़ now very अनएंडिंग स्टोरी। little 5 time with इयर्स us का left. ट्रैवल है, 5 इयर्स का We ट्रैवल 1 we घंटे we में बहुत we मुश्किल है। have to have 2 3 other episodes with you of Gold Cafe. विल But सी, या I want to, before we complete today's episode, there are two things I want to ask you. या One, Sheetal, that आपकी बैकपैक सूटकेस क्या है? आप कितना कैरी करते हो सामान? यू वांट मी टू शो यू? Yeah, if you can. या जस्ट हियर। या दिस इज़ माय बैकपैक। This is the या only backpack. या दिस इज़ द ओनली बैकपैक। और जो कपड़े मैंने पहने हैं वो Wow. You are traveling with this bag since 5 months? 6 मंथ्स। और यूरोप में भी मैंने इतना ही बैकपैक लिया था, सिर्फ़ उसमें थर्मल और एक जैकेट था, जैकेट वो मैं पहन के रखती थी और थर्मल्स डाले थे यूरोप में। तो यूरोप में भी So, यही यही इतना ही बैग था मेरा।
सो ड्यूरिंग द टाइम, मतलब 4-5 साल में बैग कम हुआ कि पहले से इतने ही बैग पे इतनी ही बैग लेके जाते नहीं, शुरुआत में जब भी मैंने ट्रैवल किया था वियतनाम, तो लो कॉस्ट फ्लाइट के लिए मैंने 7 केजी बैग में लेके जाती थी। और वो जो 14 मंथ्स का ट्रैवल था ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, तभी मुझे कैंपिंग का बहुत मन था कि आई वांटेड टू ट्राई कैंपिंग इन अ जंगल या बुश या कहीं पे भी बीच साइड। तो तभी मैं टेंट भी कैरी करती थी, तभी मैंने बर्तन-वर्तन भी रखे थे 1-2। तो तभी थोड़ा वज़न ज़्यादा था, पर फिर मतलब वो ऐसे फ्लाइट में मैं एडजस्ट कर लेती थी। सिर्फ़ एक ही बार पकड़ी गई थी क्योंकि अदरवाइज़ मैं मेरा सामान साइड पे रख देती थी। वैसे सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो वैसे किया था और पर उसके बाद मुझे लगा यार ये बहुत ज़्यादा और जब मैंने 14 मंथ्स ट्रैवल किया था तो मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड पहुँची तभी ठंडी भी बहुत था और कैंपिंग करना बहुत मुश्किल था। तो वो पूरा लास्ट 6 या 7-8 मंथ्स मैंने यूज़ ही नहीं किया था मेरा टेंट। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार टेंट को रख देते हैं, सिर्फ़ छोटा-सा ट्रैवल रहेगा, मैं डायरेक्टली बैग पे मतलब मेरा बैकपैक पीछे यूज़ करके मैं वॉक कर सकती हूँ और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर समझो मैं कहीं पे पहुँची हूँ और मुझे वहाँ से मेरा डेस्टिनेशन 2-3 किलोमीटर दूर है या इवन 4-5 किलोमीटर भी दूर है, तो मैं वॉक कर सकती हूँ मेरे बैकपैक के साथ क्योंकि इतना लाइट है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं? बैकपैक होते हैं तो लोग थक जाते हैं, देन दे हैव टू यूज़ सम लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सी या वगैरह यूज़ करना पड़ता है। इस इसके साथ में क्या बोलते हैं बाइक पे भी मैं लिफ्ट ले सकती हूँ। सो ये इतना लोग इससे कंफर्टेबल ज्यादा है। सामान मुंबई से लोनावला जाते तब लेके जाते हैं। अरे वो वो लाइफ़स्टाइल अलग है, वो उनका आइडिया अलग है ट्रैवल का। तो Of course, that's everybody's choice. But या yeah, so friends, I think we will be wrapping up this first episode of Goal Cafe. It's a live episode. There are a lot of questions that I can see in the comments. Some of the questions already Sheetal has answered. And जैसे being girl, any challenges or safety, which are the next countries in your bucket list? Sheetal, आई डोंट हैव एनी is there any बकेट लिस्ट specific पर bucket list that you मैं ऑलरेडी वीज़ा होल्ड कर रही हूँ युगांडा, रवांडा का, तो मुझे ये ईस्ट अफ्रीका जो है, यहाँ पे हम लोग बिना मतलब कैसे कुछ कंट्रीज़ में हमें इंडिया से वीज़ा करना पड़ता है, बट ये जो भी कंट्री है, कोस्ट साइड की ईस्ट अफ्रीकन टिल लास्ट में है साउथ अफ्रीका, तो ये सब कंट्री का वीज़ा आपको ऑन अराइवल या तो ई वीज़ा मिलता है, या तो हाँ, मतलब Hmm. फ्री वीज़ा तो नहीं है, सब जगह पे यू हैव टू पे। तो एटलीस्ट Right. ये जो पूरा पैच है, हम लोग नॉन स्टॉप कर सकते हैं। तो मेरा ये मन था कि ये मैं Okay. पूरा पैच करूँगी, तो ईस्ट अफ्रीकन आप बोल सकते हैं कि मेरा नॉट बकेट लिस्ट क्योंकि अभी बकेट लिस्ट तो आप देख रहे हो पैंडेमिक ये सब रुक गया है। तो जस्ट आई सी व्हाट But so डेस्टिनी ब्रिंग्स COVID मी। में भी this is amazing. कोविड में भी लोगों ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, मतलब घर पे आने दिया। हाँ, आप वो काफ़ी सेफली अच्छी सरप्राइज़िंग तरह था। उधर रह रहे हो। हाँ, मतलब ऐसे हुआ था जब मैं केन्या पहुँची थी तो मुझे मैंने जब भी पब्लिक ट्रिप पे लिखा था, तो मुझे आई थिंक 8-10 लोगों का इन्विटेशन आया था। पर जब मैं एक्चुअली पहुँची, तब शायद थोड़ा ज़्यादा कोरोना का हुआ था, मतलब लोग थोड़ा अवेयर हो रहे थे, तो फिर सभी ऑलमोस्ट जितने भी लोग मैंने सिलेक्ट किए कि इनके यहाँ पे मैं रुक सकती हूँ, वो लोग ने बताया कि अभी कोविड है तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा है, आप भी कुछ ऐसे जगह पे रहो जहाँ पे आप थोड़ा सेफ रह सको। तो फिर मैं ढूँढ रही थी लोगों को एंड बहुत दूर जाके किसी ने मुझे बोला कि यू कैन कम एंड दे वेलकम मी विथ अ हग, है ना? और उनके घर वाह। पे भी लेके गए, उनके घर पे खाना भी मैंने बनाया, हम लोग ने साथ में मार्केट-वार्केट विज़िट किया था तो एंड उसके बाद वो ऑर्फनेज में भी मैं रुकी थी 30 बच्चों के साथ, तो दे आर आल्सो वेलकम मी। तो मैंने देखा और फिर बाद में जब भी मैं यहाँ पे लोगों को बताती हूँ कि मैं वो कायोले और उमोजा में थी, तो बोला वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पे कोई नहीं रहता। मैंने बोला रहते थे और बड़ा अच्छे से रहते थे, मेबी शायद उनके लिए वो बहुत डेंजरस या चोरी-चपाटी बहुत होती है या इट्स नॉट कंफर्टेबल प्लेस, तो मुझे तो पता भी नहीं था और इट वाज़ रियली अमेजिंग प्लेस और बहुत अच्छे लोग थे क्योंकि फाइनली वो लोगों ने मुझे इन्विटेशन दिया था। जब काफ़ी लोग डर रहे थे, they were comfortable to accept me. Wow. वाह! Sheetal, I ये think we'll have to end this right now. यप, Uh,
We will come back for the next episode. There is a Yes. lot to explore from Sheetal's travel experiences, but I want people to take away two major things. One is that we stop, हमारे माइंड में बहुत सारे पहले से कंडीशंस होते हैं और हम अपने आप को रोक देते हैं और लोग वैसे नहीं है जैसे हम अज्यूम करते हैं. वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड. और जो हमको फियर्स और कंडीशनिंग्स हमारी सोसाइटी में मिलती हैं, वो फियर कंडीशनिंग एक बेवजह की कंडीशनिंग है. मतलब उसमें हम सिर्फ खुद को रोकते हैं. एंड सो नेक्स्ट एपिसोड में शीतल, विल यू कम बैक I'll फॉर वन see मोर what is एपिसोड? the time, Because what is the time and all. We will see if it is there are some possible. I would questions want that to people join. want to ask you. Yeah, Yeah, yeah. yeah. I What we'll definitely do is try for my the best next to episode, join again. And we हाँ won't मुझे make it एक बात, live. Next episode we'll shoot it. या एक बात मुझे हम लोग बतानी थी शूट जो कर लेंगे. मुझे श्योर, मुझे एक बात बहुत जरूरी लग रही है प्लीज प्लीज बताने की कि हम लोग प्लीज. बोलते हैं कि सब सेफ और सब कुछ, तो जो भी जर्नी है हम लोग अभी पैसा दे के भी करते हैं तो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बिना हम सब कुछ, लाइफ है तो सब कुछ होगा, तो प्रॉब्लम्स मुझे भी आए हैं, पर कैसे हम लोग डील करते हैं उसके ऊपर भी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा, यू हैव टू एक्सेप्ट कि यार अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, बेटर टू बी ऑब्वियस. अवेयर एंड कैसे डील करना है बिना ज़्यादा पैनिक हुए। तो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होता है। सो जस्ट काउंट कि प्लस माइनस दोनों चीज़ें रहेंगी, दैट्स इट, वो मुझे बताना था। वेरी ट्रू. पर वही वही तो पॉइंट है ना शीतल, प्लस माइनस तो लाइफ में वैसे भी है. किसकी लाइफ यस, में सिर्फ यस। प्लस ही है, सिर्फ माइनस है ही नहीं. हमारी नहीं ऐसा सबकी लाइफ में प्लस माइनस तो है ही. बट यस, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, हु वांट टू सी द वर्ल्ड, बट ऑलवेज दे हैव सम एक्सक्यूजेस कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ. बट यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल कि अगर आपका बिल्कुल। पैशन है दुनिया घूमना, लोगों को मिलना, तो नथिंग कैन स्टॉप. And यस, I'm so एग्ज़ैक्टली। inspired, and that's why I wanted you to open this Goal Cafe episode. We'll come back once again. वे मैं शीतल से कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी लूंगा कि कैसे प्लान करना, कैसे बेस्ट बुकिंग्स पाना, और जैसे वो हमको गाइड कर सके. So we'll have one more episode, friends. We will end up this first episode over here. Thank you, whoever is watching this, and if you like this episode, please share. Sheetal is available on Instagram. I'll also have her Insta ID and Facebook ID on the comment and description of this video. So you can follow Sheetal on Instagram and Facebook. She's known as the Desi Nomad, right? या शीतल द देसी नोमैड। The Desi Nomad. या So आपको शीतल के Instagram, Facebook पे मिलेंगे. आप उसको फॉलो कीजिए. Her journey is amazing, and we really wish कि पूरी दुनिया देख लो, और आपके फेसबुक इंस्टाग्राम से हम भी दुनिया देखें. एंड आई वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड एंड ट्रैवल. यस। और so yeah, how does one get in touch with her? Rishi, you can get in touch with Sheetal. She's available on Instagram and Facebook. I will leave her Instagram and Facebook ID on this description video. And thank you, Sheetal, once again for doing this Thank podcast. you. Love you guys. I want to know, see, this is also something very. I don't personally know Sheetal. It was just out of blue. We clicked. हमने एक फोन पे बात की, and today we are here. And yesterday I came to know that this is our first interview. I thought कि या आप जैसी लाइव जीरो बहुत लोगों ने आपको ऑलरेडी कवर किया होगा. So मतलब thank you ऐसे for allowing लाइव, me. ऐसे लाइव और इस तरह से आई थिंक ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। लोगों ने फोन पे बात करके न्यूज़पेपर और आर्टिकल वगैरह लिखे हैं, बट इस तरह से फर्स्ट टाइम हुआ है। प्लीज आई डोंट वांट टू, पता नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं थी तो मैंने ना, मैं मना ही करती थी, और पता नहीं आपको मैंने हाँ कह दिया और मुझे अच्छा भी लगा। So sweet of you, Sheetal. So sweet of you. We'll record one more episode, friends. That will be crisp and to the point, and we'll explore because Sheetal has lot of stories. And अगर आप चाहते हो कि हम लाइव जाएं और टाइम की बाउंड्री ना हो, तो प्लीज कमेंट में लिखिए
कि यस हम लाइव जा सकते हैं, हम और शीतल को सुन सकते हैं. If you guys are ready to listen, then I can convince Sheetal to come back again for a live episode. So thank you very much for coming here, listening to this episode, and see you soon someplace, somewhere in the world. Bye bye. Take care. God bless you. Thank you. Be safe. Bye. Thank you, Bye. Sheetal. Bye. Bye. Thank you.